नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो पहली दफा देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा किया था आप लोगों के साथ मैट्रिसेस से रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स होगा तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हमने देखा था। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है हमारा, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोल रहे थे सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसको स्टार की श्रेणी में रख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, आसानी से बन जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। चलिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो एलएचएस में पहले आपको आना है। एलएचएस में देखो क्या है, एफ एक्स और क्या लिखा हुआ एफ वाई। तो आपको दिख रहा है एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू तो दिख रहा है ना। अब सबसे पहले क्या करो, एफ वाई निकालो। कैसे निकालोगे एफ वाई वो देखो। अब जब यहां एक्स है तो देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, आपको दिख रहा है ना। इसका मतलब जब एफ वाई आप निकालोगे तो जहां जहां एक्स है ना वहां वहां वाई लग दो। कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो जीरो, और कितना हो गया 1। बोलो कोई दिक्कत हुआ? हमने क्या किया देखना ध्यान से, जहां जहां एक्स था हमने वहां वहां क्या रख दिया, वाई रख दिया, और वैल्यू किसका निकल गया, तो एफ वाई का वैल्यू हमारा निकल गया। अब आइए एलएचएस में चलते हैं। तो जैसे ही एलएचएस में जा रहे हैं तो एलएचएस में हमने क्या दिख रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई करना, मतलब एफ एक्स को एफ वाई से गुना करना। तो चलिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो जीरो, और कितना है 1। फिर एफ वाई का वैल्यू रखना है। आइए एफ वाई का वैल्यू रखते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो जीरो, और कितना हो गया 1। क्लियर है आपका? अब जब गुना करोगे तो कैसे गुना करोगे, कल का तरीका आपको मालूम है ना जी। 7 बनाना है, 7 कैसे, ऐसे चलना, कैसे ऐसे चलना। तो इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से गुणा करना है, तो cos x को यहाँ पे भैया y है, क्या है y। cos x को cos y से मल्टीप्लाई करना है, तो cos x और क्या लिखोगे cos y हो जाएगा। फिर ऐसे ही बढ़ रहा है, इसके पहले को पहले से गुणा की, इसके दूसरे को दूसरे से, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस से रहेगा, साइन x और साइन y हो गया हमारा। अब जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा, लिखना जरूरी है नहीं। फिर ऐसे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं ऐसे, तो cos x को sin y से, तो माइनस है तो cos x sin y हो गया हमारा। पुनः sin x को इससे, तो माइनस होगा, माइनस sin x cos y, और जीरो को जीरो से तो जीरो ही होगा। पुनः ऐसे बढ़ना, केवल 7 बनाना है हर टाइम। cos x को जीरो से तो जीरो, sin x से जीरो को तो जीरो, फिर जीरो को 1 से तो क्या लिखोगे, जीरो ही लिखोगे ना जी। चलिए अभी एक का हुआ है काम, अब उसी तरह से R2 में भी चलेंगे। R2 में भी ऐसे गुणा करना है, sin x को cos y से तो क्या लिखेंगे, sin x cos y, cos x को इससे प्लस cos x sin y हो गया हमारा। जीरो को जीरो से तो जीरो ही होगा। पुनः ऐसे बढ़ना है, तो sin x को इससे तो माइनस sin x sin y, फिर प्लस है, यहां भी प्लस है तो प्लस cos x cos y में लिख दिया। जीरो को जीरो से तो जीरो ही होता।
फिर आगे बढ़ोगे, इसे चलोगे साइन एक्स को 0 से 0 प्लस कॉस एक्स को 0 से तो 0, फिर 0 को 1 से तो 0 ही हो गया हमारा। क्लियर है ना? अब ऐसे बढ़िए, 0 को कॉस से 0, 0 को साइन से 0, 1 को 0 से 0 ही हो। पुनः आगे ऐसे बढ़ते हैं, इसको इससे 0, इसको इससे फिर 0, फिर 1 को 0 से तो 0 ही होगा। क्लियर है ना? फिर ऐसे बढ़ना है, 0 को 0 से तो 0 हो गया, 0 को 0 से 0 हो गया। अब 1 को 1 से कितना 1। बोले कोई दिक्कत है आपको? उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखो बउआ, थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं। ये cos x cos y sin x sin y दिख रहा है, यहां देखो डबल माइनस दिख रहा है ना। क्या इस डबल माइनस के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर इसको हम ब्रैकेट में ऐसे ले ले और यहाँ प्लस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए हम दो फॉर्मूला यहां लिखते हैं। साइन x प्लस वाई का क्या लिखा जाता है? साइन x cos y प्लस cos x sin y। अब cos a प्लस दैट मीन्स x प्लस y का cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फॉर्मूला आप भली भांति जानते हैं, कहां? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। अब उसी फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहां देखिए x cos y माइनस sin x sin y दिख रहा है। देखो cos x cos y माइनस sin x sin y क्या लिखा हुआ है? cos x प्लस y। तो आप भी इसके बदले लिख सकते हैं क्या? cos x प्लस y हमने लिख दिया। क्लियर है? ये माइनस बाहर में है, माइनस को रहने दो। अब पढ़ो, का ध्यान देना भैया। cos x sin y प्लस sin x cos y। यहां देखो cos x sin y प्लस sin x cos y क्या लिखा हुआ है? sin x प्लस y। तो माइनस तो जगह पे है तो sin x प्लस y हो गया हमारा। क्लियर है? पुनः देखो 0 को ऐड करोगे तो 0 ही हो गया। और आगे बढ़िए, sin x cos y cos x sin y दिख रहा है फॉर्मूला, sin x प्लस y। आ गया समझ में ना? फिर आगे देखिए, प्लस वाला को पहले पढ़िए, cos x cos y माइनस sin x sin y नीचे वाला फॉर्मूला में आ गया। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? cos x प्लस y। वहां तो 0 ही आपका, आप ही लिखो 0। आगे बढ़िए, ये 0 हो गया, इसको देखिए 0 हो गया, उसको देखिए 0 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो आया समझ में ना? अब देखिए बाबा ध्यान से, जब यहाँ x यहाँ x यहाँ x तो क्या है? fx। जब यहाँ y यहाँ y यहाँ y यहाँ y तो क्या होगा? fy। अब देखो सारा चीज तो बहुत सेम है, एंगल में x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई। तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बराबर f इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आप निकाले इधर किसका थे? fx इंटू एफ वाई का। तो fx इंटू एफ वाई और इधर बराबर में आपका क्या निकल रहा है? f इंटू एक्स प्लस वाई निकल रहा है क्या? तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या? आरएचएस में देखो वैल्यू यही मिला होगा आपको। बोले कोई दिक्कत हुआ क्या? एक बार फिर से समझ लीजिए हमको करना क्या क्या था। ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जब भी प्रूव करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न हो तो fx fy, fx का वैल्यू आपको देगा, fy तुरंत निकाल लेना है। कैसे निकालना है? तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां y रख देना है। निकल गया हमारा। अब जैसे ही ये निकल गया, अब LHS में जाना है आपको। LHS दिख रहा है आपको? हमने लिखा fx का वैल्यू लिखा, fy का वैल्यू लिखा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल कल आपको सिखाए हैं हम। जो नहीं सीखे हैं तो निश्चित रूप से लेक्चर 4 को हमारा देख लीजिए, ताकि लेक्चर 5 जो आज का क्लास हमारा हो रहा है समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा निकल गया। जैसे सॉल्व किए तो cos a cos b माइनस sin a sin b वो फॉर्मूला में हमारा आ रहा था। तो वो दोनों फॉर्मूला की मदद से हमको सब जगह क्या मिल गया? तो x प्लस वाई मिल गया। अब जब x प्लस वाई मिल गया है
तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हो गया। और LHS में हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई था ही, RHS हमारा क्या निकल गया f इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पे दिख रहा होगा आपको, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सिन्हा या एनसीईआरटी बना रहे होंगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको निश्चित रूप से मिला होगा। तो चलिए देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करते हैं। कल हम लोग मल्टीप्लीकेशन 2 का देख रहे थे। अब जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ आपके पास 3 है, अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, समस्या है। टेंशन नहीं लेना, देखो अच्छे से समझ में आएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको मिले, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको मिले, क्वेश्चन में क्या है, इफ इतना बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का क्या मान होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं अच्छे से, x माइनस 5 माइनस 1, हमने इसको लिख दिया, एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स एक और है, 1 0 2 0 2 और 1 2 0 और 3। फिर आगे बढ़ेंगे, x 4 और 1 बराबर कितना है, तो 0। यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब गुना जब करना है, या तो पहले वाले को इससे गुना करके लिख दीजिए पहले, तब उसका काम करेंगे, या नहीं तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, जो आएगा फिर इसको गुना करेंगे। समझ में आ रहा ना। तो आप किसी को गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर लेते हैं। पहले इसको इससे गुना कर देते हैं, जो आउटपुट आएगा तब उसको उससे करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब जब इसको इससे गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे, गुना आना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। x को 1 से, x 5 को 0 से, तो 0 ही होगा। 1 को किससे गुना करना है, 2 से, तो क्या लिखोगे, -2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत हुआ। फिर ऐसे बढ़ोगे, x को 0 से, क्या बोल रहे हैं, x को 0 से, तो 0 हो गया। -5 को 2 से, -10 हो गया। फिर 1 को 0 से, तो क्या होता, 0 ही होता आपका। फिर आगे ऐसे बढ़ोगे, x को 2 से, 2x, 5 को 1 से, -5 हो गया। -1 गुना 3, -3 हो गया। और तो नहीं, देखो हमने गुना कैसे किया, एक बार देख लो भैया। एक बार इसको इससे गुना किए, एक बार इसको इससे गुना किए, एक बार इसको इससे गुना किए, और तो किसी से गुना होगा नहीं हुआ, आराम से इसको मैट्रिक्स बना के छोड़ दीजिए। बाकी यहां है आपके पास x 4 और 1, इस मैट्रिक्स को जस का तस अपनी जगह पे लिख दीजिए। जब आगे बढ़ोगे आप तो क्या होगा, x -2 तो रहेगा ही रहेगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते तब मल्टीप्लाई करेंगे। -10 हो गया, 2x जगह पे है, 5 और 3 कितना हो गया, -8। ये अपने पास मैट्रिक्स बना हुआ है, x 4 और 1 बराबर कितना, तो 0। क्लियर है ना। जब आगे बढ़ोगे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे, तो x से इसको गुणा करना है, x इंटू एक्स -2। 10 को इससे गुणा करना है, -10 चौके 40। फिर इसको 1 से गुणा करना है, +2x -8 हो गया ना। ये बन जाएगा किसके फॉर्म में, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में, बराबर के 0। क्लियर है। अब जब आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और, x से गुणा करो, क्या लिखोगे, x², x से इसको गुणा करो, -2x लिख दिया हमने। फिर -40 अब +2x -8 बराबर कितना हो गया, 0। अब मैट्रिक्स का चिन्ह को हटा देंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। जब आगे बढ़ोगे, ये प्लस माइनस और ये प्लस उड़ गया, तो x² 40 और 8 -48 बराबर कितना हो, 0 हो गया हमारे पास। अब जब आगे बढ़ोगे तो x² बराबर क्या लिख सकते हो, 48, माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। और भी आगे बढ़ते हैं, x² बराबर अपने पास है 48। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, सबसे पहले प्लस और माइनस लाएंगे। स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस और माइनस पहले इधर लेते आइए। अब इधर क्या चलेगा, तो स्क्वायर रूट हमने लगा दिया।
बोलो कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर प्लस माइनस क्या 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 16 होता है, आप जानते हो। x बराबर प्लस माइनस 16 का क्या हो जाएगा 4 और अंदर में 3 है तो 4√3। ये हो गया आपको क्या आंसर। एक बार फिर से समझ लो क्या करना है। जब भी 3 वाला रहे प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास रहे, किसके फॉर्म में रहे? प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर रहे 3 वाला क्वेश्चन में रहे आपको, तो आपको करना क्या है, कोई दो ठो को एक बार गुणा कर लेना, या तो ये दोनों को या तो ये दोनों को एक बार गुणा कर लीजिए, बाकी जो बचेगा तब उसको फिर गुणा करना है। जैसे हमने क्या किया, दोनों को गुणा करके यहां लिख दिया, बाकी ये तो अपनी जगह पे रहा। अब जो यहां सॉल्व करके आया फिर इसको फिर इससे गुणा किया, देखो गुणा करके लिखा, और बाद में जो उधर रहेगा उसको इक्वेट कर दीजिए और आसानी से जिसका भी वैल्यू पूछ रहा है, जो भी वेरिएबल उसमें यूज हुआ है, उस वेरिएबल का वैल्यू आसानी से आपका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वो प्रश्न भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए रब कर देते हैं। जो भी प्रश्न आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हमने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था, तो उससे रिलेटेड ही हम लोग समस्या का समाधान आज कर रहे हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स X, if X 1 2 3 4 5 और 6 बराबर होगा -7 -8 -9 2 4 और 6, ये दिया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आपने तो देख लिया। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाओगे, क्वेश्चन को पहले समझो तरह से, तब बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स X निकालना है। क्या निकालना है? X का वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स X निकलेगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला निकलेगा वो। और ऐसा कंडीशन अगर दिया हुआ है तब कंडीशन आपका ऐसा दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना। आइए पहले सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सवाल को पहले लिखते हैं। X नाम का मैट्रिक्स है और 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6, यही दिया हुआ बस, और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा तरीका लगाते हैं। याद करो कल कुछ बात किए थे हम लोग। अगर m गुना n है a नाम का मैट्रिक्स, b नाम का मैट्रिक्स n गुना k है, अब जब मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए पॉसिबिलिटी है ये दोनों पहले बराबर होना चाहिए, बराबर है। अगर बराबर होता था तो मल्टीप्लाई करने के तत्पश्चात जो आउटपुट आता था, उस आउटपुट के मैट्रिक्स में ऑर्डर जो होता था वो इस मैट्रिक्स के रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या होता था। दैट मीन्स m गुना k होता है, याद आ रहा है। अब जैसे यहां है, अब X मैट्रिक्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आखिर उस X मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो पता रहेगा तभी तो आप काम करोगे। तो सबसे पहले क्या करो, उस X मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में सोचो। क्या करो, ऑर्डर के बारे में थिंकिंग करते हैं। आइए थिंकिंग करते हैं, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ ये मैट्रिक्स है ना, इक्वल टू, दैट मींस ये वाला देख रहे हो ना, AB के प्रोडक्ट का आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा होगा। तो दैट मींस यहां जब देख रहे हो तो यहां इसका ऑर्डर कितना है, देखो तो 2 ठो रो है और कॉलम कई ठो है, 3 ठो कॉलम दिख रहा है आपको। क्या ठो दिख रहा है? 2 ठो रो कॉलम 3 ठो, 2 ठो रो कॉलम 3 ठो। इसका मतलब m गुना k का वैल्यू कितना, 2 गुना 3 आ गया। इसका मतलब अब ये चीज तो समझ में आया, ये m कहां का है, तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या है कितना, तो m। अब यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो 2 गुना 3 इधर मैट्रिक्स में है, ये तो रो की संख्या है, तो ये रो की संख्या किसकी होगी, तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या होगी कितनी, तो 2 होगी।
इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि इस एक्स वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या होने वाली है 2। रो की संख्या कितनी होने वाली है? 2। कैसे पता किया, समझे क्या? यहां से देखिए ये दोनों बराबर हो रहा था, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कल हमने सिखाया था, ये और ये होगा। तो ये क्या है? तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या है। तो हमने दिए हुए मैट्रिक्स को देखा तो यहाँ रो की संख्या 2 है, तो इसका मतलब ये 2 है क्या? तो उस एक्स वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या है। किसकी संख्या है ये? तो रो की संख्या है। अब इसका मतलब रो 2 होगा। अब कॉलम कितना होगा उसको भी तो पता करना है। तो कॉलम कितना होगा? तो कॉलम क्या बोल रहा है, उस वाले मैट्रिक्स का कॉलम निकल रहा था, लेकिन हमको तो ये वैल्यू चाहिए, ये दोनों तो बराबर होता है। अब आइए क्या, ये इधर वाले में, अब जब ये मैट्रिक्स को देखोगे, अब देखना n निकालने के लिए, दैट मींस कॉलम निकालने के लिए इधर वाला ना हमको देखना पड़ेगा, या तो इधर या तो इधर, ये तो मालूम है नहीं हमको। इसका मतलब अगर इसका रो की संख्या मालूम हो जाए बी वाले का, क्या बोल रहे हैं, अगर बी वाले का रो की संख्या मालूम हो जाए तो इसका मतलब जितना बी वाले का रो उतना ही ए वाले का कॉलम, आपको पता है ना। तो चलिए भैया इसके हमको कॉलम का वैल्यू चाहिए, होगा तब उसका कॉलम हो जाएगा। तो यहां जब देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है? तो 2/3 है, 2/3 है ना। इसका मतलब इसके रो की संख्या कितनी है? 2 है। इसके रो की संख्या n है, तो इसके कॉलम की संख्या कितनी होती है? n होती है। अब इसके रो की संख्या 2 है, तो इसके कॉलम की संख्या कितनी होगी? तो कॉलम की संख्या 2 होगी। ये क्या होगी? कॉलम की संख्या। बोलो बोलो, पता चला कैसे निकाले? इसका मतलब जो एक्स मैट्रिक्स है उस एक्स वाले मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होगा 2/2 का होगा। इसका मतलब एक्स का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा बन गया कितना? 2/2। सबसे मेन चीज यही है, ये अगर पता हो गया तो सवाल बनाने में कोई लेट नहीं रहेगा। एक्स पूछे, कभी कभी ए पूछ देगा, एक्स की जगह लिखता ए मैट्रिक्स निकालो, समझ रहे ना। तो तरीका यही होगा, आपको सबसे पहले उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ऑर्डर निकालने के बाद ही कुछ आगे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में, ऑर्डर निकालने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर निकला 2/2, अब हम मान लेंगे लेट एक्स वाला मैट्रिक्स का वैल्यू, तो पता हमको चल चुका है कि 2/2 ही होगा। अब कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, मान लीजिए वहां है क्या, ए बी सी डी, हमने मान लिया कुछ भी, अंदर में कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा, पी क्यू आर एस मान लो, समझ रहे हैं ना। हमने मान लिया एक्स वाले मैट्रिक्स के अंदर में ये है। अब 2/2 कैसे निकला तो वो हम लोग देख चुके हैं, जितना बाय जितना का होता उतना हम लोग अंदर में वेरिएबल यूज करते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्स का मान क्या तो हो गया। अब तो जब एक्स का मान निकल गया तब तो दिक्कत हमको रहा ही नहीं। अब आइए देखते हैं क्या है एक्स। नाउ एक्स लिखना है पहले, तो पहले x लिखना है, उसके बाद बोल रहा है 1 2 3 लिखिए, 4 5 6 लिखिए। अब बराबर में क्या है तो -7 -8 -9 2 4 और कितना दिया हुआ है 6, यही दिया हुआ। अब इस x का वैल्यू क्या माने हैं, तो इस x का वैल्यू a b, इसको हम यही ऊपर लिखते हैं, देखने में आपको दिक्कत हो सकता है। आइए यहां लिखते हैं, लिखे क्या, x का वैल्यू क्या माने हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हमने लिख दिया। अब क्या है भैया, गुना है इसका, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा। बराबर किसका कह रहा है, तो बराबर कह रहा है -7 -8 9 है, उसके बाद 2 4 6 है, तो 2 4 और 6 हमने लिख दिया, बस। क्लियर है आपका? अब आइए गुना करके देखते हैं। गुना करोगे तो ऐसे गुना होगा। अब a को a से गुना a ही होगा, b को किससे गुना करोगे 4b, a + 4b होगा। फिर इसको ऐसे गुना करोगे, a को इससे कितना होगा 2a + 5b होगा। फिर इसको ऐसे गुना करोगे, a को 3a से 3a, अब प्लस कितना भी हो गया 6 भी हो गया, और तो नहीं होता। अब इसको ऐसे चलो, a को c से, तो c अब प्लस कितना डी 4d। फिर ऐसे बढ़ोगे इसको इससे 2c, अब प्लस कितना डी 5d हो गया ना।
फिर ऐसे बनोगे इसको, क्या लिखा हुआ है भैया 3c + 6d हमने लिख दिया, ब्रैकेट हो गई बंद मैट्रिक्स का। अब उधर आउटपुट के स्वरूप दिया है -7 -8 -9 2 4 और 6। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अब करना क्या है, आपको इक्वेट करना है। किसको किससे इक्वेट करना है भैया? इसको करना है इससे, इसको करना है इससे, या इसको इससे। कोई दूठों को इक्वेट करो, आसानी से काम आपका हो जाएगा। चलिए a + 4b बराबर कितना दिया हुआ? -7। अगला क्या दिया है? 2a + 5b बराबर कितना दिया है? -8। हमने लिख दिया क्या? अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर दो, a और b का मान निकल जाएगा। ये मान लो 1, ये मान लो क्या 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने तो आपको आता है, सीखे होंगे आप 10th में। यहाँ 2 है तो यहाँ a है, तो इसका मतलब इसको 2 से गुना कर दीजिए। अब जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 2a + 4 दूनी 8b बराबर -14। अब इधर में तो गुना होगा नहीं, तो 2a + 5b बराबर -8। आइए सॉल्व करते हैं, माइनस देना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों उड़ गया हमारा। तो 8 में 5 गया 3 भी, 14 में 8 गया -6। बोलो कोई दिक्कत? अब b का वैल्यू कितना निकल गया? -2 निकल गया ना जी। अब जब b निकल गया तो a निकालने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कैसे? तो b का मान इक्वेशन 1 में रख दो, a का मान निकल जाएगा। तो चलिए आइए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की बात करोगे तो a का मान निकालना है, a बराबर -7, ये प्लस को भेजो -4 गुना b, तो b का वैल्यू -2, तो देयरफॉर a बराबर -7 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, a का मान कितना निकल गया? 1। बोलिए कोई समस्या है आपको? नहीं हो रहा होगा? अभी a और b का मान निकल गया आपका, अगला किसका निकालना? c और d का निकालना। तो ये c को इधर बराबर करो भैया, क्या लिखा हुआ है? तो c + 4d बराबर 2, अगला लिखा है 2c + 5d बराबर कितना लिखा हुआ है? 4। इक्वेशन 3rd मान लो, इक्वेशन 4th मान लो, मान लिए क्या? फिर वही काम, ये वाले से 2 से गुणा कर दो। जैसे ही 2 से गुणा करोगे क्या लिखोगे? 2c + 4 दूनी 8d बराबर 2 दूनी 4। सॉल्व डायरेक्ट यही कर दें क्या? चलो इसको उड़ा दे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। 8 में 5 गया -3 भी, 4 में 4 गया 0। बोलो दिक्कत? अब d का मान 0। जब d का मान 0 तो अब d का वैल्यू रख दो कहीं पे, c का मान निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd। तो क्या लिखा हुआ है? तो c + 4d बराबर 2, तो c बराबर, ये तो 0 ही हो गया, कितना निकल गया? 2। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत है बताइए। अब जब आगे बढ़ोगे आपके पास क्या चाहिए? x वाला मैट्रिक्स चाहिए। तो x वाला मैट्रिक्स का वैल्यू फाइनली क्या हो गया? तो ABCD लिखना है, A B C और D। तो ABCD, तो x वाला A B का C का वैल्यू रखो। तो A का वैल्यू कितना होगा? 1। B का वैल्यू कितना है? -2, तो B का वैल्यू -2। C का वैल्यू कितना आया? तो 2। D का वैल्यू कितना आया? तो 0 आया। यही हो गया आंसर। देखो 2x2 मैट्रिक्स है। बोलिए किसी तरह का परेशानी है तो बताइए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको अच्छे से आ गया, और काम कैसे कैसे करना है वो समझ गए होंगे आप अच्छे से। फाइनली इधर तो कुछ था नहीं, इधर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड था, और साथ ही साथ क्लास 10th में जो जैसे आप एबीसी का वैल्यू निकालते थे, हमने वही विलोपन, वही एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया है और एबीसीडी का मान निकाल लिया है। और जैसे एबीसीडी का मान निकला है उस वाले वैल्यू को एक्स की जगह रखे, अपना काम हो गया। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमने देखा है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। पूछ रहा है आपसे क्या? फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इफ यदि इतना प्लस इतना, मतलब x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, ठीक है। अब सोचना यहां है
कि आउटपुट आपका मैट्रिक्स में, आउटपुट आपका मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स का वैल्यू होगा तभी प्लस किए होंगे तो आउटपुट मैट्रिक्स में आया। दो मैट्रिक्स का वैल्यू है माइनस किए होंगे तभी मैट्रिक्स के रूप में आया होगा। और प्लस और माइनस का कंडीशन तो आपको अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स में प्लस और माइनस के लिए ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 2/2 का है तो निश्चित रूपेण x और y का भी ऑर्डर 2/2 का ही होगा, तभी प्लस होकर के 2/2 का आया है और माइनस होकर के 2/2 का आया। सबसे पहले माइंड में आपको यही क्लिक करना है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब देखोगे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो आपको जैसे 10th में बताया गया था नियम, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, उसी मेथड का प्रयोग कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कीजिए। वहां जो मेथड सीखे हैं उस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना। अब देखो क्या करना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, क्या बोलते, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आइए सॉल्यूशन करना हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना है, 7, 0, 2 और 5, और x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, 3, 0, 0 और 3, यही लिखा हुआ है। दो इक्वेशन है आपके पास। अब x या y किसी एक को काटना है, x या y किसी एक को उड़ा देना है। तो उड़ाने के लिए कहते क्या है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं। अब कोएफिशिएंट किसको कहता है भाई, कोएफिशिएंट कहता है इसके बगल में जो गुणा के रूप में रहेगा, हिंदी में इसीलिए नाम पड़ा है गुणांक। x के बगल में जो गुणा रहेगा, y के बगल में जो गुणा रहेगा, वही चीज को देखते हैं। तो या तो x या तो y के कोएफिशिएंट को बराबर करो भैया, यहां तो दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब ऐसा चीज को जो देखो जहां अल्टरनेटिव साइन हो ज्यादा बेनिफिट होता है, तो अल्टरनेटिव साइन हम यहां देख रहे हैं, एक प्लस है दूसरा क्या माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं, आराम से लंबा सा लाइन हमने खींच दिया है। ये y और ये y को हमने उड़ा दिया क्योंकि प्लस और क्या है माइनस। तो x और x आखिर प्लस है तो प्लस होगा, तो क्या होगा 2x। उसी प्रकार अब यहां भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। कैसे करोगे, तो पहला वाले को पहले से, तो 7 और 3 कितना हो गया भैया 10। 0 प्लस 0 0 ही होगा। 2 और 0 कितना हो गया 2 हो गया। 5 और 3 8 हो गया। बोलो कोई सबको समस्या है क्या, आपको समझ में आ गया ना जी। अब देखिए ध्यान से, x के बगल में 2 तो गुणा है। अब जैसे ही इधर भेजोगे वो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब मैट्रिक्स में कहता है किसी कांस्टेंट से अगर आप भागा दे रहे हो तो मैट्रिक्स में उपस्थित जितने भी एलिमेंट होंगे सब में भागा लग जाएगा। अब जब भागा लगेगा तो क्या लिखोगे, 10/2, 0/2, 2/2, 8/2, ऐसे ही लिखोगे। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया भाई, 10/10, 2 5, फिर 0 1, 8/2 कितना हो गया 4। ये किसका मान निकला है, x का मान निकल गया है। अब जैसे ही x का मान निकला, अब इसको किसी इक्वेशन पे रख दो, y का मान निकल जाएगा। क्लियर है ना। अब आइए इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख दो, आइए इक्वेशन 1 पे ही रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर आपके पास है 7, 0, 2 और 5। क्लियर ना। वैल्यू निकालना है हम लोग को किसका, y का, क्योंकि x का मान निकल चुका है। जिसका मान निकालना है उसको रहने दीजिए, अब बाकी सभी को उधर भेज दीजिए। तो ये प्लस है तो जाएगा -x हो गया। तो y बराबर 7, 0, 2 और 5 माइनस x का वैल्यू देखोगे भैया, x का वैल्यू यहां है, तो 5, 0, 1 और कितना हो गया 2। क्लियर है ना जी। अब देखेंगे y का मान कितना आएगा, तो 7 में 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 2 टका में 1 टका जाएगा 1, 5 में 4 गया 1,
बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो। अब जब देखोगे भैया x का वैल्यू मैट्रिक्स में आया, y का वैल्यू भी किस में आया? मैट्रिक्स में आया, इसीलिए रिजल्ट भी आपका किसमें है? मैट्रिक्स में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जितना भी सवाल देखा है वो सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके। अब आप अगर किसी से ना बना रहे हैं तो 5.1 5.2 आपसे आप उड़ेगा, कुछ सवाल में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आज की क्लास से आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। कुछ और इंटेंसिटी के साथ आप प्रॉब्लम को बनाइए। एनसीईआरटी अगर बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 3.1 3.2 को बना डालिए, बन जाएगा। जो प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइए या सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेजिए, हम उसका सॉल्व निश्चित रूप से करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है मैं लिख देता हूं, 9934838517। सीधे इस पे सवाल को भेजिए और मैं सॉल्व करके आपको जरूर भेजूंगा। तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। विशेष हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।